Good morning, students. Today I'm going to continue your chapter from your Beehive textbook, My Childhood, page number 72, 8 point. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rich in terms of segregations of different social groups. However, my science teacher, Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds would mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे कलाम जब एक नए टीचर के सामने आए तो कैसे उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया कास्ट वाइज और उन्हें लास्ट रूम में बिठा दिया गया। फिर जब उन्हें उनके एक फ्रेंड के पेरेंट को पता चला, उन्होंने बुलाया उन्हें स्कोल्ड किया और सब चीज़ें वहीं पर कहा कि आपको ऐसे कोई भेदभाव बच्चों के मन में ऐसे पॉइजनस थिंग्स नहीं डालनी चाहिए। और इसी से वो एक रिफॉर्म, एक यंग टीचर के रूप में उनके अंदर एक नई चीज़ आई कि हाउ टू have he conveyed that ultimately reformed him to be a young teacher. This incident. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं वापस कि जो रामेश्वरम की जो सोसाइटी है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे, सोशल ग्रुप्स में हम देखें। यहाँ उनके एक टीचर भी थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी परंपराओं को बहुत ज़्यादा मानने वाली और इस टाइप की लेडी थी। मगर इन टीचर के जो अथक प्रयास थे, बार बार प्रयास करने से उन्होंने अपनी वाइफ को भी टोटली चेंज कर दिया। और कलाम से उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि वो एक इतने अच्छे पर्सन बने, इन सब चीज़ों को आगे जाकर अपनी एजुकेशन से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन वो लाएं। ऐसा वो यहाँ पर इनके टीचर्स शिव सुब्रमण्यम अय्यर चाहते थे उनके द्वारा। एक इंसिडेंट इसी रिलेटेड वो यहाँ पर इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि जब one day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at an idea of a Muslim boy being invited to dine in their ritually pure kitchen. She refused to serve him in her kitchen. Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again to the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems has to be confronted. When I visited his house the next week, Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अब ये इंसिडेंट इसी रिलेटेड 8 पॉइंट हमने देखा कि वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। यही टीचर थे जो उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि आपको समाज में अगर कोई परिवर्तन लाना है तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और आपको उन्हें फेस करना है, उन्हें सॉल्व करना है। इसी इंसिडेंट को एक इसी दौरान एक इंसिडेंट जो यहाँ पर बताना चाह रहे थे इस पॉइंट में कि यही जो उनके टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो उनकी वाइफ जो बहुत ज़्यादा ही कंजर्वेटिव माइंड की थी, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम अपने घर पे उन्हें खाना बुलाया तो उनकी वाइफ बिल्कुल अपोज कर रही थी इस चीज़ के लिए। वो कह रही थी कि मुस्लिम बॉय मेरे इतने पवित्र रसोई में कैसे आकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मगर उनके जो टीचर थे उन्होंने कुछ भी ना प्रिटेंड किया, ना उनकी वाइफ को स्कोल्ड किया, ना कोई रिएक्शन उन्होंने दिया। उन्होंने सिर्फ उन्हें यहाँ कलाम को बुलाया और भोजन उन्हें अपने हाथ से उसे परोसा, उनके साथ बैठकर उन्होंने भी भोजन किया। उनकी वाइफ ने गेट के पीछे खड़े होकर किचन की डोर के पीछे से वो सब कुछ इंसिडेंट देख रही थी। कलाम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो उनको ऐसा लगा था कि शायद वो देख रही थी कि वो किस तरह से खाना खाते हैं, वो क्या उनका खाना खाने का तरीका डिफरेंट है या पानी पीने का तरीका डिफरेंट है, या वो जो सरफेस है जहाँ उन्होंने खाना खाया उसे उन्होंने खाना खाने के बाद क्लीन किया, क्या वो डिफरेंट है। सब चीज़ें वो बाहर वहाँ गेट के पीछे खड़ी हुई देख रही थी। उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके टीचर को उन्होंने कलाम के जाते जाते उन्होंने वापस उन्हें सेकंड टाइम इनवाइट किया अपने घर पे आने के लिए, कहा कि तुम नेक्स्ट वीकेंड वापस हमारे यहाँ आओगे खाना खाने। तो कलाम हेसिटेट कर रहे थे उनकी वाइफ के एटीट्यूड को देख के, मगर सर ने उन्हें एक
बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि जब हम चाहते हैं कि सिस्टम में, हमारे समाज में कुछ चेंज आए, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएगी, मगर हमें उसे कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, मगर हम जो चाहते हैं उसे हमें कंटिन्यू प्रयास में करते रहना चाहिए। ये प्रिजर्वेंस मेक्स मिरेकल्स, यहाँ पे यही साबित होता है इस इंसिडेंट से कि बार बार आप जिस चीज़ को करेंगे उसके अथक प्रयास से, उसके इम्पैक्ट से वो चीज़ों में ऑटोमेटिक परिवर्तन आएगा, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही हुआ जब सेकेंड टाइम उनके यहाँ उन्हें बुलाया गया, तो वहाँ उस दिन उनकी वाइफ ने उन्हें ले जाकर अपने घर में अंदर ले गई, वहीं उन्होंने अपने हाथ से खाना परोसा और उन्हें खाना खिलाया। 10 point. Then the Second World War was over and Indian freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an appreciated optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. Second World War के बाद इंडिया जो है इमिनेंट फ्रीडम की तरफ था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, ऐसे गांधी जी ने कहा था। अब होल कंट्री में ऑप्टिमिज्म था, हर तरह पॉजिटिविटी थी यहाँ पर। अब कलाम जो है अपने फादर से परमिशन मांगते हैं कि अब सब कुछ माहौल शांत हो गया है, वो चाहते थे कि अपनी हायर स्टडीज़ वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम से कंप्लीट करें। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted. Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's loving for itself. They come through you, but not for you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. अब यहाँ पर एक और इंसिडेंट यहाँ पे कलाम बताना चाहते हैं अपनी लाइफ की। जब वो हायर स्टडीज़ के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट रामनाथपुरम में जाना चाहते थे, तो उनकी जो मदर थी वो उन्हें नहीं भेजना चाहती थी, अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। तब कलाम के जो फादर हैं उन्होंने क्या कहा कि हम तो सिर्फ उन्हें जन्म देने वाले हैं, मगर हम उन्हें अपने लिए रोक नहीं सकते। हमने सिर्फ उन्हें जन्म दिया है, मगर ये जो बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगी खुद जिएंगे। हम एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि सीगल को उड़ने के लिए वो क्या अपने नेस्ट को छोड़ के नहीं जाता, खुले आसमान में नहीं उड़ता, तो उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, तभी वो इतने खुले आसमान में उड़ पाएगा। वो कहते हैं कि हम सिर्फ दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लविंग फॉर इटसेल्फ, अपने लिए वो जीने के लिए उनका जन्म हुआ है। दे कैन कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम यू, आपके द्वारा आए हैं मगर आपके लिए नहीं। यू मे गिव हिम देयर लव, अपना प्यार उन्हें दे सकते हैं, मगर अपने विचार उनके ऊपर नहीं डाल सकते, उन्हें ज़बरदस्ती अपने विचारों को मानने में आप मजबूर नहीं कर सकते। ये वर्ड्स कलाम के फादर के थे उनको मदर को समझाने के लिए। फॉर दे आर देयर ओन थॉट्स, उनके पास अपना खुद का स्वयं का विचार है, अपने खुद के स्वयं के जीवन जीने का अपने खुद का अभिप्राय है उनका, जो उन्हें खुद करना चाहिए कि वो जो सोच रहे हैं अपने हिसाब से उन्हें अपनी लाइफ को जीने देना चाहिए। हम सिर्फ एक माध्यम है उनका, सिर्फ एक जन्म का कि हमने उन्हें जन्म दे दिया, बाकी उनकी लाइफ उन्हें फ्रीली, स्वतंत्रता उन्हें अपनी लाइफ में उन्हें देनी चाहिए। ऐसे कलाम के फादर उनके मदर को कहते हैं जब वो बाहर जाने की अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनकी मदर थोड़ी सी हेजिटेट करती है। एज मदर्स की क्वालिटीज़ होती हैं कि अपने बच्चों को दूर नहीं करना चाहती अपने आप से। उनके फादर ने उन्हें समझाया कि नहीं, उन्हें अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो उन्हें बाहर जाना होगा और उन्हें स्वतंत्रता देनी होगी, और उनको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए। और ये जो स्टोरी है APJ अब्दुल कलाम की, ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर। आपको समझ में आई होगी ये जो अब्दुल कलाम की लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स हैं जो ये हमारे सामने, आपके बच्चों के सामने बताना चाहते थे कि उनके लाइफ में कितनी सारी चीज़ें आई एज अ चाइल्डहुड, कैसे उन्होंने एक मुस्लिम फैमिली में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने उनके फैमिली विदाउट एनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हिंदू चीज़ों को बड़े प्यार से अपनाते थे। सारी कल्चर्स उनकी फैमिली में, वो स्टोरीज़ भी रामायण वगैरह की अपने बचपन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, एंसेस्टर से सुना करते थे, और वो हिंदू फेस्टिवल में अपने बोट्स में लॉर्ड हिंदूज़ के आइडल्स को वहाँ तक पहुँचाने के माध्यम साधन के रूप में वो उसे पहुँचाते भी थे। कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उनके वहाँ नहीं था। वो बहुत सारे हिंदू बच्चों के बीच में एजुकेशन पाते थे।
और कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए जहाँ टीचर्स ने उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन लाने की कोशिश की, मगर उनके फ्रेंड के फादर के कह सकते हैं कि उनके विचारों से उन्हें बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट उनके मन में आया। कैसे उन्होंने टीचर को रिफॉर्म किया कि कहा कि आप बच्चों के मन में ऐसे पॉइजनस थिंग्स ना डालें, ये हमारा जो समाज है बिल्कुल प्योर है, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन हम अपने बच्चों या किसी बच्चों के बीच में नहीं करते। ऐसे ही एक टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने भी अपनी वाइफ को अपने ही बार बार अथक प्रयासों से उन्हें उनके माइंड के ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, और उन्होंने फिर कलाम को उनकी वाइफ ने भी बहुत ही ऑनरेबली वेलकम किया अपने घर पर। वो कहना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं उनके लाइफ में जो बहुत ग्रेट इम्पैक्ट उनके लाइफ में क्रिएट हुए, जिस कारण से आज वो इस ओहदे पे पहुँचे हैं, एज ए प्रेसिडेंट हम उन्हें देखते हैं। होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।